12 महीनों में किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो। आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि के द्वारा मृत्यु न हो। इस प्रकार से अनेक वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप को वहां से चलना प्रारंभ कर दिया। कयाधु गर्भ धारण की थी और कयाधु को नारद जी ले जाकर के भागवत की कथा श्रवण कराते थे। माता कयाधु ने गर्भ धारण किया, समय आने पर बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम हुआ प्रहलाद। प्रहलाद जी गर्भ के अंदर ही भगवान की निरंतर कथा श्रवण करते हैं और गर्भ के बाहर जन्म लेने के बाद भी नारद जी के द्वारा कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए। जब प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए, यहाँ हिरण्यकश्यप के द्वारा गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया गया। दानव विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद को भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। वहां पर जाकर के निरंतर भक्ति के रंग में रंगी रहते हैं। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपने पास बुलाते हैं। बेटा प्रहलाद, तुमने कितनी प्रकार की विद्याओं का ध्यान किया? भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं तो 9 प्रकार की विद्याओं का ध्यान किया। हिरण्यकश्यप ने सोचा शायद मेरी दानवी विद्या जो है वो 9 प्रकार की होगी, उसका ध्यान किया। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा वो 9 प्रकार की विद्या कौन कौन सी है? भक्त प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्याम, आत्मशौच निवेदनम। पिताजी मैं नर्मदा भक्ति को प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, अरे दुष्ट, हे दुर्विनीत मंदात्मा, कुल भेद कराधम, स्तब्धम चतनो भूतम, वेत्रेकाद्यमक्षयम्। अरे दुष्ट, तूने क्या कहा? 9 प्रकार की विद्याओं का ध्यान किया। तू मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मैं तेरा वध करूंगा। जैसे मारने के लिए तैयार हो गए, षंडामर्क दोनों गुरुजी प्रहलाद को ले जाकर के पुनः कमरों में कैद करके रख दिया। 2-4 दिन भोजन नहीं देंगे कि भक्ति छोड़ करके और दानवी विद्या को ग्रहण करेंगे। एक दिन माता लक्ष्मी नारायण प्रभु को 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके लेकर के जाती है। नारायण प्रभु ने कहा, अरे लक्ष्मी, मेरा नन्हा सा बालक 7 वर्ष 7.5 वर्ष की अवस्था में भूखा कमरे में कैद किया गया है। जब तक प्रहलाद भोजन ग्रहण नहीं करेगा मैं कैसे ग्रहण करूं? माता लक्ष्मी नारायण प्रभु के सहित स्वयं जाकर के भक्त प्रहलाद को भोजन प्रसादी ग्रहण कराती है। आगे चलते हुए होलिका जो प्रहलाद जी की बुआ है, उसने कहा, भैया हिरण्यकश्यप, तुम चिंता मत करो, मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा साल प्राप्त हुई है वरदान में, और उस साल को ओढ़ करके मैं अग्नि प्रकट करूंगी गोद में बैठा करके प्रहलाद को। प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आज होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाती है। जैसे अग्नि प्रकट करती है, होलिका जल करके भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। स्वयं आज ठाकुर जी ने रक्षा की। होलिका को जो वरदान मिला था, जो साल मिली थी वरदान में, इसे ओढ़ करके अग्नि में भी प्रवेश कर जाओगे तुम जल करके भस्म नहीं होगी, आज जो वरदान में निष्ठा हुई। आज भी कोसी कला के नजदीक मथुरा से करीब 55 किलोमीटर दूर आलय गांव,
भक्त प्रहलाद के वंशज आज भी वहां पर होली का दहन किया जाता है। 50 गांव की होली सींची जाती है, जैसे अग्नि प्रकट की जाती है। 1 महीना पूर्व वो पंडा तपस्या करते हैं, प्रहलाद कुंड में गोता लगाते हैं और उनकी जो बहन होती है वो दूध की धार लगाती है और पंडा जो भाई होते हैं वो पीछे पीछे जाके कई गुना ज्यादा ऊंचाई छत से वो अग्नि जलती हुई अंगारों को पार कर जाता है। पंडा उनका एक रोम भी नहीं जलता है। वो परंपरा आज भी है। जिस दिन होलिका दहन होती है, भगवान स्वयं रक्षा करने के लिए होलिका का वरदान निष्फल कर दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद मैं तेरा वध करूंगा, तेरा परमात्मा कौन? भक्त प्रहलाद ने कहा, अरे राजन, मेरा परमात्मा तो आप में भी है। भक्त प्रहलाद ने राजन कह करके संबोधन किया, पिता नहीं कहा, क्योंकि ये पिता कहलाने योग्य नहीं है। ये मुझे भक्ति से विमुख कर दिया। ना केवलम में भवताश्चराजन सावै बला बलिनां च परेशा परे बरे विस्तिर्जङ्घमामयो ब्रह्मादयो ये न मनसा प्रणीता। अरे राजन, मेरा परमात्मा आप में भी है, मेरा परमात्मा सर्वत्र है। हरि व्यापक हिरण्यकश्यप ने कहा, तेरा परमात्मा इस खंबे में है। भक्त प्रहलाद को विश्वास है, मेरा परमात्मा इस खंबे में है। यद्वयानंद भाग्युक्तो मदयन्यो जगदीश्वर क्वापो यदि च सर्वत्र तस्मात् स्तम्भेन दृश्यते। तेरा परमात्मा इस खंबे में है तो मुझे प्रकट करके दर्शन करा। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा परमात्मा इस खंबे में भी है, आपके अंदर मेरे परमात्मा के प्रति भाव हो। आज हिरण्यकश्यप क्रोध में आया, गदा लेकर के, और जैसे ही खंबे में प्रहार किया तो खंबा टूट गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज 7.5 वर्ष का बालक प्रहलाद नरसिंह भगवान को खंबे में प्रकट कर लिया। क्या आपकी 60 साल 70 साल की उम्र हो गई, क्या आप भगवान को प्रकट नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति करनी पड़ेगी, ध्रुव की तरह भक्ति करनी पड़ेगी, मीरा की तरह भक्ति करनी पड़ेगी, सबरी की तरह भक्ति करनी पड़ेगी, तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। आज नरसिंह भगवान क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप को पकड़ करके दहेज में बैठ जाते हैं। मैं तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, आप मेरा वध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने अनेक वरदान प्राप्त किए। नरसिंह भगवान ने कहा, कौन कौन से वरदान है बतला। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा, ये गोधूली वेला है, सायंकाल, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। नरसिंह भगवान ने कहा, ये बड़े बड़े नाखून लेकर के आया हूं, अस्त्र नहीं। 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। नरसिंह भगवान ने कहा, ये अधिक मास तेरे लिए लेकर के आया हूं। हर तीसरे साल अधिक महीना होता है, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं,
नरसिंह भगवान ने कहा ब्रह्मा का बाप तो मैं स्वयं, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएंगे? जितने भी वरदान थे वो सब उच्चारण करा करके आज नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के धन को अलग कर देते हैं। प्राणांत हो गया। नरसिंह भगवान क्रोध में कांपने लगे, देवता भयभीत हो गए, पृथ्वी भयभीत हो जाती है, कांपने लगी। आज देवता प्रहलाद के पास जाकर के और प्रहलाद को आदेश करते हैं, बेटा प्रहलाद जाओ और जाकर के नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। भक्त प्रहलाद सुंदर स्तुति करते हैं। ब्रह्मा दया सुरगण मुनियो सिद्ध सत्वई पिता नमतयो वचसा स्तुति किया। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा कर्म करो, हे वरदान मांगो। भक्त प्रहलाद ने कहा मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं। नरसिंह भगवान ने कहा नहीं, कुछ न कुछ वरदान मांगना पड़ेगा। जैसे ही बार बार कहने से कि वरदान मांगो, भक्त प्रहलाद ने कहा हे प्रभु यदि वरदान देना चाहते हैं तो मेरे जो पिता थे वो दैत्य कुल में जन्म लेने के कारण दुष्टता थी उनके अंदर, आपसे उन्होंने द्वेष किया, आप उन्हें सदगति प्रदान करें। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद तुम जैसे पुत्र जिस कुल में जन्म ले ले उस पिता की, उस माता की, उस कुल का कभी अधोगति नहीं हो सकती है। त्रिशक्ति भी पिता पोता पितृ भी सहते लगा, यथाधो से कहे जाता भगवान में कुल पावना। माताएं एक बालक नहीं 10 बालक उत्पन्न कर लें और वो भगवान की भक्ति न करे तो माता पुत्रवती कहलाने योग्य नहीं है, वो माता बांझी है। पुत्रवती योग जग सोई, पुत्रवती योग जग पुत्रवती वही मां कहलाती है जिसका बेटा बेटी भगवान से प्रेम करे, भगवान का भजन करे। नरसिंह भगवान ने कहा त्रिसप्तमी 7 दियां 21, 7 पीढ़ी मामा पक्ष, 7 पीढ़ी बुआ पक्ष और 7 पीढ़ी स्वयं का उद्धार हो जाता है। जिसके कुल में बालक बालिका भजन करे, भगवान की प्राप्ति करे। आज भक्त प्रहलाद को वरदान दे करके नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की।